तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। अगर इस टॉपिक में आपको जरा सी भी दिक्कत है तो इस वीडियो के बाद ना सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरा टॉपिक राउंडिंग ऑफ, इन दोनों में कोई आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो पहले हम समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। देखो बच्चों, जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मैं तुमसे कोई भी लेंथ मेजर करने के लिए कहूं, तो उस लेंथ को जब हम मेजर करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एरर होगी। मतलब सर कोई भी मेजरमेंट हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होती है। जब कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होती है तो वो कितनी एक्यूरेट है ये बात हमको बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखो अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंट फिगर की, तो सर सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है? फिकेंट फिगर कुछ नहीं बेटा, ये हमको बस ये बताएंगे कि कोई भी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है। जैसे ए ने बी से पूछा कि प्रयागराज से दिल्ली कितनी दूर है, तो ए ने बताया कि लगभग 700 किलोमीटर है। फिर उसने कहा नहीं हमें एग्जैक्ट बताओ, तो उसने कहा 748 किलोमीटर है। उसने कहा नहीं एकदम एग्जैक्ट बताओ, ना बिल्कुल भी कम ना बिल्कुल भी ज्यादा। तो उसने कहा 748.23 किलोमीटर है। तो बेटा इन तीनों इंफॉर्मेशन में कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्यूरेट है? बेटा ये इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्यूरेट है इन दोनों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट होगी वो क्या बताएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आप पाई की वैल्यू लिखते हो 3.14 और आप कहोगे कि सर इससे एक्यूरेट पाई की वैल्यू क्या होगी, तो एक डिजिट और बढ़ जाओ, और एक्यूरेट चाहिए तो एक डिजिट और बढ़ जाओ, और एक्यूरेट चाहिए तो और बढ़ता हो। मतलब जितनी ज्यादा पाई की वैल्यू आप पॉइंट में निकालोगे उतनी पाई की वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमको यह बताता है कि सर कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट कितनी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो इसमें ना बेटा लास्ट वाली डिजिट हमेशा डाउटफुल होगी। लास्ट वाली डिजिट हमेशा डाउटफुल होगी। क्यों होगी? देखो ना, अगर मैं और प्रिसाइज करूं तो हो सकता है इस मीटर में भी कुछ सेंटीमीटर निकल आए। ऐसे देखो किलोमीटर में कुछ मीटर निकल आया, मीटर के अंदर कुछ सेंटीमीटर निकल आया। मतलब हम एक्यूरेट इतना तो थे कि 700 है, फिर हमने कहा 748, फिर हमने कहा 748 भी नहीं, 748.23। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी रीडिंग हम जब निकालेंगे तो उस रीडिंग में हमेशा लास्ट डिजिट थोड़ी सी डाउटफुल होगी। जैसे मैं तुमसे स्केल से कोई भी लेंथ मेजर करने के लिए बोलूं, जैसे लेंथ मेजर करने के लिए बोलूं, तुमने कहा सर ये 5.6 मीटर है, वो ये 5.6 मीटर है, तो बेटा ये तो श्योर है कि ये 5 मीटर है, पर ये जो 6 है ना, ये 6 से थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में लास्ट डिजिट हमेशा डाउटफुल रहती है। तो मैं तुमसे पूछूं सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सर सिग्निफिकेंट फिगर कॉम्बिनेशन है किसका? करेक्ट डिजिट का, मतलब वो डिजिट जो हमने एक्यूरेटली मेजर कर ली है, प्लस वो डिजिट जो कैसी है? डाउटफुल है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमको क्या बताता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर हमको बताता है नंबर ऑफ डिजिट विच आर significant in a reading or measurement। मतलब कितनी हमारी रीडिंग जो हमने निकाली है उसमें कितनी डिजिट हमारी सिग्निफिकेंट है, मतलब एक्यूरेट है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे, रीडिंग उतनी एक्यूरेट होगी। यानी कि मोर
the number of significant figure in a reading, more the number of significant figure in a reading, more accurate reading will, मतलब जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही उतनी ज्यादा वो रीडिंग हमारी एक्यूरेट होगी। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर में होते क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर में बेटा वो डिजिट होती है जो हमने मेजर की है एक्यूरेटली, प्लस वो डिजिट होती है जो हमारी डाउटफुल है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में दो डिजिट होती है, एक वो जो हम एक्यूरेटली ना जानते हैं, एक वो डिजिट जो हमारी डाउटफुल है। सिग्निफिकेंट फिगर consist of digit that we know accurately plus one doubtful digit। तो सिग्निफिकेंट फिगर में सर वो डिजिट होती हैं जिनको हमें श्योर पता है, और एक कैसी होती है? डाउटफुल डिजिट। और डाउटफुल डिजिट कौन सी होती है? हमेशा लास्ट वाली। तो अब हम एक एक करके रूल पढ़ते हैं कि हम कैसे पता करें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं कितने नहीं। तो अब हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूल पढ़ते हैं कि कौन कौन से रूल हैं जिनसे हम डिसाइड करेंगे कि किसी भी रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 1 क्या कहता है? तो रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, रूल 1, तो ये रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट कैसी? बेटा डिजिट, यानी कि 1 2 3 और डॉट 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 9 तक ये सारी डिजिट हैं। ये सारी कैसी है? नॉन जीरो डिजिट। अच्छा, नॉन जीरो डिजिट में जीरो नहीं आएगी, यानी जीरो को छोड़कर जितनी हमारी डिजिट हैं ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। मान लो कोई लेंथ हमने मेजर की 1 2 3 मीटर, तो इसमें हमारी ये जो नॉन जीरो डिजिट है, सर 1 कैसी डिजिट है? नॉन जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगी। 2 कैसी है? नॉन जीरो डिजिट, ये भी सिग्निफिकेंट होगी। ये कैसी है? नॉन जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट होगी। मतलब 1 8 इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इस रीडिंग में? सर सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। अच्छा, मान लो दूसरी रीडिंग ली हमने मास की रीडिंग ली कि 432.88 केजी। तो बेटा ये कैसे सारे डिजिट हैं? ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये सारे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। तो इस रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3, ये 2, ये 5 सिग्निफिकेंट। ऐसे ही हमने टाइम की एक रीडिंग ली, स्टॉप वॉच ली, हमने लिया 4.32 सेकेंड। बेटा ये सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो सारे के सारे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, निकालना आसान हो गया। मान लो एक बार और हमने एरिया की रीडिंग दी, एरिया आया 48 मीटर स्क्वायर। बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सर ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो जब जब किसी रीडिंग में आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। पहला रूल नंबर खत्म। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? सर हमने नॉन जीरो डिजिट के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमें रूल नंबर 2 में पढ़ना है जीरो के बारे में। देखो रूल नंबर 2 कहता है इफ जीरो इज ट्रैप्ड कह दो या फिर कह दो सैंडविच मतलब अगर जीरो ट्रैप्ड है, सैंडविच है बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर,
then it is significant। मतलब अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में आए, मतलब जीरो हो और जीरो के इधर भी सिग्निफिकेंट हो और इधर भी सिग्निफिकेंट हो, जीरो कैसा हो, ट्रैप्ड हो, यानी कि जीरो दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में आए तो फिर वो कैसा हो जाएगा सर, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे मैंने लेंथ को मेजर किया, मेरी लेंथ आई 1 0 2 3, देखो ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि रूल नंबर 1 ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। अब यहां पर देखो जीरो दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में ट्रैप्ड है ना, सैंडविच है ना, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इस रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने हो जाएंगे, 4 बेटा। फिर देखो हमने मास मेजर किया, मास हमारा आया 102005 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, देखो सर ये सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, नॉन जीरो डिजिट, रूल नंबर 1। पर ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, हाँ होगा, क्यों, ये इन दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में है। अब बेटा ये दो जीरो देखो, ये दो जीरो सिग्निफिकेंट हो गए, हाँ बेटा, क्योंकि ये दो जीरो दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में ही तो ट्रैप्ड है ना। ऐसा तो मैंने कहा नहीं कि सिर्फ एक ही जीरो, नहीं, दोनों के दोनों जीरो के तरफ, इस तरफ भी सिग्निफिकेंट नंबर है, इस तरफ भी सिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब सारे जीरो और सारे नंबर जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए। अब जल्दी से बताओ, टाइम हमने मेजर किया 4028 सेकेंड, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4। ऐसे ही इसमें बताओ, एरिया मैंने मेजर किया, इसमें आया 48026, सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 1 2 4 और ये भी 5। ऐसे ही और मैंने कोई रीडिंग ले ली, लेंथ की एक और रीडिंग निकाल ली मैंने, लेंथ मेजर कर ली, मान लो 10004, तो बेटा ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और इनके बीच में जीरो ट्रैप्ड है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, मतलब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5। ये रूल नंबर 2 हो गया। पहला रूल नंबर था ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। दूसरा कि अगर दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में कोई जीरो आ जाए तो वो भी कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब हम तीसरा रूल पढ़ने जा रहे हैं कि जीरो अगर मान लो पहले आ जाए तो हम क्या करेंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो। इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब अगर किसी रीडिंग के स्टार्टिंग में कोई भी जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इनिशियल जीरो एंड लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर निकालते वक्त अगर कोई भी जीरो इनिशियली आ जाए, पहले आ जाए, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे मैंने लेंथ मेजर की 0.003, बेटा ये कैसे हैं, लीड इनिशियल जीरो शुरुआत में आ गए हैं, डिजिट से पहले आ गए हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, पर ये 3 होगा। क्यों, ये नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 1। ऐसे ही मान लो मैं दूसरी रीडिंग निकालूं, मान लो मैं कहूं 0.005, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये क्योंकि ये इनिशियल तो होंगे ही नहीं, सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट होगा। ये लेंथ की दूसरी रीडिंग निकाली। अब मान लो मास को मैं मेजर करूं 0.48026, तो बेटा ये जीरो कैसा है, इनिशियल जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट, और दो नंबर के बीच में ट्रैप्ड ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि रूल नंबर 2। तो यहां पर भी तुम्हारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। समझ में आ गया। अच्छा एक और नोट कर लो, अगर मान लो 0.025 है तो सर इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2। ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों होंगे।
ठीक है, चलो नोट कर लो कि रूल नंबर थर्ड हो गया। यानी ये रूल नंबर थर्ड किसके लिए था? इनिशियल जीरोस के लिए, यानी जो जीरो कैसे आते हैं? शुरुआत में। चलो अब आखिरी रूल पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी तो नहीं कहेंगे, इसके बाद भी दो रूल बचते हैं। ट्रेलिंग जीरो या फिर जीरो एट लास्ट, इसके दो केसेस बनेंगे। इसका पहला केस बनेगा विदाउट डेसिमल, डेसिमल, और दूसरा केस बनेगा विद डेसिमल, विद डेसिमल। मतलब ट्रेलिंग जीरो किसके लिए है? अभी आपने इनिशियल जीरो के लिए रूल थर्ड पढ़ा। ट्रेलिंग जीरो मतलब जीरो अगर लास्ट में आ जाए। देखो बेटा, जब भी जीरो विदाउट डेसिमल आए लास्ट में, मतलब जैसे मैंने लेंथ मेजर की 2000, जीरो लास्ट के है ना ये, तो बेटा अगर जीरो विदाउट डेसिमल आता है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। मतलब जीरो अगर विदाउट डेसिमल आता है लास्ट में तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर विद डेसिमल आ जाता है, यही लेंथ की होती 2.000, तो देखो अगर डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं तो ये सारे जीरो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4। ये भी सिग्निफिकेंट और ये तीनों जीरो भी सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग जीरो के लिए सिर्फ दो रूल, पहला विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल। अगर विदाउट डेसिमल लास्ट में जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, पर विद डेसिमल अगर जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो अभी हमने तुमको क्या केस पढ़ाया? पहला रूल हमने बताया किसके लिए? नॉन जीरो डिजिट के लिए। दूसरा रूल बताया है जीरो के लिए कीज, और तीसरा रूल बनाया लीडिंग जीरो के लिए, और चौथा रूल बताया ट्रेलिंग जीरो के लिए। मतलब जो चौथा रूल है यानी ट्रेलिंग जीरो लास्ट में आए तो सबसे पहले ये देखो कि डेसिमल है या नहीं। अगर डेसिमल के बाद के जीरो हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट के जीरो बाद के जीरो कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। इफ ए नंबर हैव नो डेसिमल देन जीरो एट लास्ट, यानी कि जो लास्ट के जीरो है यानी ट्रेलिंग जीरो है, आर कंसीडर्ड नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब ये जीरो कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। वही इफ सम रीडिंग हैव डेसिमल एंड ट्रेलिंग जीरो, डेसिमल के बाद अगर ट्रेलिंग जीरो आता है देन ऑल द ट्रेलिंग जीरो विल बी सिग्निफिकेंट। समझ में आ गया? तो ट्रेलिंग जीरो के लिए रूल क्या होगा? और लीडिंग जीरो की बात करूं, जो इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो चाहे डेसिमल के पहले आए चाहे डेसिमल के बाद आए, वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। पर लीडिंग जीरो अगर डेसिमल के बाद आता है तो सिग्निफिकेंट होगा, और अगर डेसिमल के पहले आता है तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इसके एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लेंथ बताया था तुमको, अब इसका और भी एग्जांपल ले सकते हो तुम। देखो लीडिंग जीरो विद डेसिमल और विदाउट। मान लो दूसरी रीडिंग हमने निकाली, इसकी लेंथ को मेजर किया, ये आई 28400, और यहां पर लेंथ की दूसरी रीडिंग निकाली, वो आई 284.00। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 ये और दोनों ये 5। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 ये 2 ये नहीं, ये नहीं होंगे। क्यों? ये तो ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल है नहीं, तो यहां 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो मैं तुमसे पूछूं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। कुछ क्वेश्चन देता हूं इनमें तो पहली रीडिंग मास की अगर हम लें, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? सर ये तो नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट होंगे। ये जीरो लास्ट के हैं पर डेसिमल है नहीं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2। ये देखो, ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, और ये बाद के डेसिमल के बाद के जीरो है, तो सर ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं? तो बेटा याद करो अपना रूल नंबर 2 कि जीरो अगर 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में ट्रैप्ड है तो वो भी कैसा होगा? सिग्निफिकेंट। तो बेटा ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट, ये भी दोनों सिग्निफिकेंट, और ये जीरो कैसे हैं? दोनों सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में ट्रैप्ड हैं, मतलब ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट। 2 2 4 2 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4।
इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे सर? एक ही होगा। इसमें सिग्निफिकेंट के फिगर कितने होंगे सर? ये तीनों जीरो डेसिमल के बाद के हैं, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, ये दो भी सिग्निफिकेंट और ये दो भी सिग्निफिकेंट होगा, और ये जीरो दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट, मतलब 3 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी होगा। इसमें फोर्स है 1200 न्यूटन, दो सिग्निफिकेंट फिगर। तो तुम्हारे 4 रूल कंप्लीट हो गए, और पांचवा रूल, आखिरी पांचवा रूल तुमको पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर मान लो कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, यानी कि पावर डज नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सर अभी बताता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर अगर मान लो तुम्हारी लेंथ मैंने दे दी 3.8 इंटू 10 की पावर 6, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो बेटा ये जो पावर होती है ना, इसको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किसको करते हैं? ये जो आगे लिखा है। तो इस लेंथ का कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? दो ही तो हुए, एक ये और एक ये तो काउंट करेंगे नहीं, दो सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो एरिया हमने कैलकुलेट किया ऐसे ही, वो आया 4.8 इंटू 10 टू पावर -5। इस बार माइनस में पावर है, तो सर माइनस में हो चाहे कुछ भी हो, पावर सिग्निफिकेंट फिगर में आती ही नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगे। एक तुमने लेंथ की कैलकुलेशन की, वो आई 2.0000। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? और इंटू 10 की पावर कुछ कर दो, 10 की पावर 8 कर दो, तो सर ये पावर तो काउंट नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें देख लो कितने सिग्निफिकेंट है, ये भी तीनों सिग्निफिकेंट, ये दो भी सिग्निफिकेंट, ये जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट, 2 3 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 5। तो इसमें सिग्निफिकेंट 5 होंगे। एक और तुमको बात बता दूं इंपॉर्टेंट, सर अगर तुम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर देते हो, तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाते हैं? नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर, ये इंपॉर्टेंट बात है, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट। जैसे एग्जांपल दूं इसका, जैसे मैंने कहा लेंथ 1 किलोमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 होंगे। अब मैंने यूनिट बदल दी, लेंथ को कर दिया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे? 1। अब मैंने कर दी लेंथ की यूनिट 1 2 3, अब मैंने लेंथ को ऐसे लिखा 10 इंटू 10 की 1 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि मिलीमीटर, पावर की फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो सर ये पावर तो काउंट होती नहीं है, अब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहा? 1। अब चाहूं तो मैं सेंटीमीटर के फॉर्म में लिख दूं, मतलब मैं यूनिट बदल रहा हूं पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये नोट डाल के लिख लेना, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट, यानी कि यूनिट चेंज अगर आप करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होते हैं। तो सारे रूल हो गए, एक आखिरी रूल और बचा है हमारा एग्जैक्ट नंबर के लिए। वो एग्जैक्ट नंबर हमारा क्या होने वाला है वो देख लो। सर अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अगर बेटा हमारा कोई एग्जैक्ट नंबर है, रूल 5th है 6th जो भी हो देख लेना, एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। सर एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सर क्यों होते हैं? सर इनफाइनाइट का मतलब है कि कोई भी रीडिंग कैसी है? 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है। सर ऐसा है जैसे मैं तुमसे पूछूं एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो बेटा ये तो एग्जैक्ट नंबर आएगा ना। तुम कहोगे या तो 50 है
या तो 40 है या तो 60 है। तुम ऐसा तो कहोगे नहीं 50.00 है, ये तो कहोगे नहीं 40.26 है, ये तो कहोगे नहीं 60.21 है। नहीं, ये हमेशा एग्जैक्ट नंबर होगा, और जब एग्जैक्ट नंबर है इसमें वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो बेटा इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इस इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब सर ये इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट है। मैं तुमसे कह दूं 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना, तो बेटा ये भी एक एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि 1 डजन बनाना में 12 केले ही तो होंगे ना, 12 से 11.5 होंगे ना 12.5 होंगे, 12 के 12 ही होंगे। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर आ जाए तो उसको क्या बोलोगे, वो 100% करेक्ट है। अच्छा, क्रिकेट में जो रन बनते हैं, कभी ऐसा तो होता नहीं है किसी ने 4.5 रन बनाए हो, नहीं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बनते ना। रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन, कल वैभव सूर्यवंशी ने बनाया ना 97, तो रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन कैसा नंबर है, एग्जैक्ट नंबर, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो हमने सारे के सारे रूल पढ़ लिए सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। पहला रूल हमने किसके लिए पढ़ा, चलो एक समरी ले लेता हूं। सर रूल नंबर 1 हमने पढ़ा, रूल नंबर 1 पढ़ा हमने, रूल नंबर 1 पढ़ा किसके लिए, नॉन जीरो डिजिट के लिए, नॉन जीरो डिजिट के लिए। ये कैसे होंगे सर, ये सारे के सारे कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा रूल हमने पढ़ा किसके लिए, कि जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए, यानी कि जीरो इज ट्रैप्ड, तो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर, तो वो कैसा होगा, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तीसरा पढ़ा हमने लीडिंग जीरो के लिए, लीडिंग जीरो के लिए वो कैसा होगा, अगर जीरो शुरुआत में है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। चौथा रूल पढ़ा हमने ट्रेलिंग जीरो के लिए, ट्रेलिंग जीरो मतलब जीरो लास्ट, तो इसमें 2 केसेस बने, एक बना विद डेसिमल, एक बना विदाउट डेसिमल। सर विद डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होगा, विद डेसिमल था, अगर विद डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होगा, विदाउट डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिर हमने नेक्स्ट रूल पढ़ा किसके लिए, पावर के लिए, पावर सिग्निफिकेंट नहीं होगी, पावर को सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट करते। फिर अगला रूल हमने पढ़ा एग्जैक्ट नंबर के लिए, एग्जैक्ट नंबर के लिए, एग्जैक्ट नंबर कैसा होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहां पर तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर समाप्त होता है। अब कुछ क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस करो और आपको सिग्निफिकेंट फिगर 100% डन। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, अभी आपने जो सिग्निफिकेंट रूल पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, उनको अप्लाई करिए और ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, नोट करके सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो पॉज करो, उसके बाद मेरे साथ मैच करो। चलो ठीक है, आगे हम देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर किसमें होंगे। देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सर ये लीडिंग जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे। सर ये नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट होंगे, और नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है, ट्रैप्ड है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। ऐसे ही इसमें लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बाद के जीरो देखो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, और ये जीरो, सर ये जीरो डेसिमल के बाद आया है और लास्ट में जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि बाद के जीरो विदाउट डेसिमल आए हैं, लीडिंग जीरो आर विदाउट डेसिमल, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर ये और ये, और इन दोनों के बीच में ट्रैप्ड है जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें देखो पावर तो सिग्निफिकेंट फिगर में सर आती नहीं है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें देखो ये सारे इनिशियल जीरो हैं, यानी कि लीडिंग जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो होगा नॉन जीरो डिजिट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सर ये सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, और जीरो इनके बीच में भी आया है और डेसिमल के बाद भी आया है, तो जीरो भी सिग्निफिकेंट, यानी 3, 2, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जीरो डेसिमल के बाद आया तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी कि 4। इसमें सर ये जीरो नहीं होगा, बच्चे ये 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो गए, जीरो डेसिमल के बाद आया है, 4 सिग्निफिकेंट।
इसमें सिर्फ 8 सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि ये सारे इनिशियल जीरो हैं, ये भी इनिशियल जीरो है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऐसे ही इसमें सर ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे तीनों, ये तो क्योंकि डेसिमल के बाद आए हैं, ये भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, यानी 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3 ये 2 ये 5, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बाद जीरो आया है। इसमें देखो ये इनिशियल जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट, और ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बीच में भी है और डेसिमल के बाद भी है। तो इसमें कितने होंगे 3 2 5। आखिरी क्वेश्चन देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सर? एक तो 1 8 दोनों सिग्निफिकेंट होगा और ये जीरो किसके बाद आए हैं? डेसिमल के बाद, तो 3 सिग्निफिकेंट ही है, यानी कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप बार-बार रिवाइज कीजिए और आपका सिग्निफिकेंट फिगर खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राउंडिंग ऑफ, यानी कि राउंडिंग ऑफ क्या होती है और हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, राउंडिंग ऑफ। जैसे आपने पाई की वैल्यू निकाली होगी, तो पाई की वैल्यू आती है 3.14। इसके बाद भी कई सारे डिजिट आते हैं, पर आप 3.4 ले लेते हो। कई बार वैल्यू आती है आपकी 9.999, आप इसको 10 के बराबर ले लेते हो। तो राउंड ऑफ का हमारा क्या काम होता है? राउंडिंग ऑफ में हम क्या करेंगे, जो हमारी कैलकुलेशन में वैल्यू आएंगी उनको हम कैसे छोटा करें, क्योंकि कई बार आंसर पॉइंट में आ जाते हैं और उनको पूरा लिखें, तो उन आंसर्स को छोटा करने के लिए हम राउंडिंग ऑफ का यूज करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ समझो कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको एक नंबर दे दूं, मान लो 2.78, ठीक है, और मैं कहूं कि राउंड ऑफ करो, इसको राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि इसको इतना छोटा कर दो कि इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएं। तो बेटा 2.78 इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, या तो ये 2.7 होगा या फिर ये 2.8 होगा। तो तुम इसमें देखो, ये 2.7 होगा, ये 2.8 होगा। 2.8 होगा ना, तो 2.8 होगा, क्योंकि ये देखो अगर तुम इनके आगे 0 मान लो और इधर 8 के आगे 0 मान लो, तो तुम ये देखो ना, ये 7 8 किसके करीब है? 70 के या 80 के? 80 के है ना, तो 2.8 होगा। अब मैं कहूं 2.76, ये क्या होगा? ये तो नहीं होगा, ये 2.8 होगा। 2.7 होगा या फिर 2.8 होगा। सर 2.7 तो नहीं होगा, ये 2.8 सही है, यही होगा। अब मैं तुमसे कहूं 2.74, तो सर ये 2.7 होगा या 2.8 होगा? अगर तुम देखो ये 2.8 से बहुत दूर हो गया है। अगर तुम यहां 0 मान लो और यहां भी 0 मान लो, तो 74 किसके ज्यादा पास है? 70 के या 80 के? 70 के, तो 2.7 होगा। 2.73 क्या होगा? सर ये भी 2.7 होगा, 2.8 नहीं होगा। ऐसे मैं कह दूं 2.71, तो ये क्या होगा? 2.7 होगा। देखो सारे मैंने एक एक सिग्निफिकेंट फिगर में कर दिए। तो एक चीज देखो, जब भी तुमको अगर जैसे 2 डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर में ड्रॉप वो करना है कन्वर्ट, तो तुम किस डिजिट को ड्रॉप करोगे? ये थर्ड वाली डिजिट को ही तुम ड्रॉप करोगे? ये सारी डिजिट है जो तुम ड्रॉप करोगे, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए ना। अगर जो डिजिट तुम ड्रॉप कर रहे हो, अगर जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हो वो लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 है, यानी 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट है तुम्हारा, जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर तुम जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो वो लेस देन 5 है, 5 से छोटी है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अगर जो तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हो, क्योंकि इसको तुम्हें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है तीसरी फिगर तुम्हें ड्रॉप करनी पड़ेगी। अगर ये मोर देन 5 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसमें +1 करके लिख दो। देखो +1 करके 2.8 आया। ये कितना है? ये 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है? 5 से बड़ी है। अगर जो डिजिट तुम ड्रॉप कर रहे हो वो मोर देन 5 है, तो
तो +1 करके लिख दो प्रीसीडिंग डिजिट में। अगर मान लो 5 छोटी है तो सर वो सेम रहेगी, तो फिर सेम रहेगी। तो पहला रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, यानी कि अगर तुम जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से छोटी है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है तुम्हारी वो अनचेंज रहेगी, यानी नहीं बदलेगी। पर अगर तुम्हारी डिजिट मोर देन 5 है, बट इफ इट इज ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। लेकिन जो तुम डिजिट ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से बड़ी है, तो फिर वो इंक्रीज हो जाएगी। प्रीसीडिंग डिजिट जो पहले की डिजिट है उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला राउंडिंग ऑफ का तुमने रूल पढ़ लिया। तो राउंडिंग ऑफ में देखो, अब बताना 3.76 है, तो सर ड्रॉप इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना है, तो इसको डिजिट ड्रॉप करना है। अगर तुम्हें इसको ड्रॉप करना है, ये 5 से बड़ी है या छोटी? 5 से बड़ी है, तो ये वाली डिजिट में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा प्रीसीडिंग डिजिट में, तो क्या होगा? 3.8। अगर 3.72 है तो ये डिजिट कैसी है? लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट कैसी रहेगी? अनचेंज रहेगी, ये 3.7 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो 4.38 है, तो तुमको ये डिजिट ड्रॉप ये वाली करनी है ना, दो सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना है। तो ये कैसी है? मोर देन 5 से बड़ी है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 4.4 हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 1 था। मान लो सर 5 से बड़ी के लिए पढ़ लिया रूल, 5 से छोटी के लिए रूल पढ़ लिया, तब क्या होगा? जब जो तुम डिजिट ड्रॉप कर रहे हो वो 5 हो। ये डाउट आया होगा ना मन में, तो उसके लिए रूल हम देखते हैं। मान लो जो तुमको दिया है मैंने 2.75, अब मैंने कहा इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में बदलो, तो बेटा अगर इसके लिए रूल याद रखना तो तुम्हें 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो इसके 3 केस बनेंगे। तो सबसे पहले देखो कि अगर 2.75 1 2 4 6 अगर तुम्हारे 5 के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट लिखा है, नॉन जीरो डिजिट लिखा है, डिजिट है, अगर तुम्हारे जो 5 के आगे तुम जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है और 5 के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट लिखा है, तो बेटा इस प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड हो जाएगा, यानी आंसर तुम्हारा क्या होगा? 2.8। क्योंकि ये सब तो ड्रॉप करनी है ना, ड्रॉप करनी है तो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है, तो या तो 2.7 होगा या तो 2.8। 2.8 कैसे होगा? अगर 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट है, कोई 1 2 3 4 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो सर एक इंक्रीज कर जाएगा। मान लो तुम्हारे पास 2.75 है और इसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है, अब क्या करोगे? ना जीरो है ना नॉन जीरो है, तो बेटा अब इस केस में क्या होगा? इसमें तुम्हें 5 ड्रॉप करना है ना, ड्रॉप करना है, तो तुम देखोगे अगर ये इवन है, अगर ये ऑड है, ऑड है प्रीसीडिंग डिजिट, तो इसमें +1 हो जाएगा, और अगर ये इवन है, इवन है तो फिर अनचेंज रहेगी। कैसे? देखो ये ऑड है ना, तो इसमें +1 होगा, 2.8 हो जाएगी। अब देखो 2.65 है, 5 को ड्रॉप करना है ना, 5 के आगे कोई नॉन जीरो नंबर भी नहीं है, ये प्रीसीडिंग डिजिट कैसी है? इवन, इवन है, तो बेटा ये सेम रहेगी, 2.6 हो जाएगा। समझ में आया? तो तुमने 5 के केस में पढ़ लिया कि सर अगर 5 है, अगर 5 के आगे कोई नॉन जीरो नंबर है 1 2 3, तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड हो जाएगा। मान लो नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, आखिरी 5 ही है या फिर उसके बाद जीरो है, तो क्या देखेंगे हम? प्रीसीडिंग डिजिट। अगर वो ऑड है तो उसमें क्या होगा? +1 हो जाएगा, इवन है तो सर अनचेंज रहेगी। तुम्हारे राउंडिंग ऑफ के रूल खत्म हो गए। तो पहला, तो हमारा रूल नंबर सेकंड क्या था? तो रूल नंबर सेकंड में देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 एंड फॉलो बाय नॉन जीरो डिजिट, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इन इंक्रीज बाय 1। मगर अगर हमें किसी वैल्यू को दो सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना है, तो सर हमें ये आगे की वैल्यू ड्रॉप करनी पड़ेगी। ड्रॉप करने वाली डिजिट अगर 5 है, 2.6 के बाद 5 है ना, ड्रॉप करने वाली 5 है, अगर 5 के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है
तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2.6 का क्या हो जाएगा, 2.7। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ऐसे 2.651 है, तो हमको इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना है, तो सर हमको ये ड्रॉप करनी पड़ेगी। अगर इसको ड्रॉप करना है तो 5 के आगे तो नॉन जीरो नंबर है, तो फिर ये भी 2.7 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मान लो सर जीरो के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इन सबको हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना है, तो क्या करोगे, तो सर आप प्रीसीडिंग नंबर देखोगे। सर अगर ये ऑड है तो क्या कर दोगे, +1। ऑड है तो +1 यानी कि 5.4 हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। और सर अगर इवन है तो सर इवन है तो फिर कोई चेंज नहीं होता, ये 5.2 ही रहेगा। इसको भी दो सिग्निफिकेंट फिगर में बदलो। ये कैसा है, इवन है, तो सर ये भी 6.8 ही रहेगा, नो चेंज। ये ऑड है, इसमें +1 हो जाएगा 6.8। ये दो सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना है, तो ये कैसा है, 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट है, 3, तो 2.7 हो जाएगा, इंक्रीज बाई 1। इसमें क्या है, 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट नहीं है, जीरो है, तो फिर हम इस नंबर को देखेंगे, ये कैसा है, इवन में क्या रहता है, नो चेंज, 2.6। समझ गए? तो नोट कर लो, तुम्हारी राउंडिंग ऑफ सारी खत्म होती है, यहीं तक थी, इतना ही था तुम्हारे राउंड ऑफ में। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट आए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि हम आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।